और इस बीच राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तर प्रदेश में आज से एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू होगा और घर घर जाकर बीएलओ प्रपत्र भरवाएंगे और 9 दिसंबर को मतदाता सूची का मसौदा प्रसारित होगा। आपत्तियों के लिए 8 जनवरी 2026 तक समय दिया जाएगा। 2003 की मतदाता सूची में शामिल वोटर दस्तावेज नहीं देंगे। 4 दिसंबर तक बीएलओ 15.44 करोड़ मतदाताओं से मिलेंगे। तो कुल मिलाकर एसआईआर की प्रक्रिया अब उत्तर प्रदेश में शुरू हो रही है और ऐसे में आपने देखा एसआईआर की शुरुआत जो है वो विवाद के साथ हुई, जहां पर बिहार से इसकी शुरुआत होती है। आरजेडी इसको लेकर पूर्ण रूप से हमलावर रहती है और ऐसे में अब ये कवायद जो है आगे बढ़ रही है, जहां पर इलेक्शन कमीशन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बकायदा बीते दिनों ऐलान किया गया कि इस पूरी प्रक्रिया को तमाम अन्य राज्यों में आगे बढ़ाया जाएगा और उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। तो ऐसे में समय का मुद्दा जो पहले बिहार में उठाया गया था कि महज कम समय में एसआईआर कराया जा रहा है, तो वैसे में एहतियातन अब उत्तर प्रदेश में जब अगले जो है विधानसभा चुनाव होने हैं 2027 में, तो ऐसे में पहले ही यहां पर एसआईआर कराया जा रहा है। घर घर जाकर बीएलओ प्रपत्र भरवाएंगे। 9 दिसंबर को मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित होगा। आपत्तियों के लिए 8 जनवरी 2026 तक समय दिया गया है। यानी कुल मिलाकर यहां पर समय जो है वो दिया गया है, जो कि पिछली बार सबसे बड़ी दिक्कत के तौर पर देखा गया था विपक्ष की ओर से। तो 2003 की मतदाता सूची में शामिल वोटरों को दस्तावेज यहां पर नहीं देने होंगे। 4 दिसंबर तक बीएलओ 15.44 करोड़ यानी लगभग 15.5 करोड़ मतदाताओं से मिलेंगे। प्रपत्र उनकी ओर से भरवाए जाएंगे और इसके बाद जो है आपको ये भी जानना जरूरी कि 2003 की मतदाता सूची में शामिल वोटरों को दस्तावेज नहीं देने होंगे और 9 दिसंबर को मतदाता सूची का मसौदा जो है वो प्रकाशित होगा। आपत्तियों के लिए 8 जनवरी 2026 तक समय जो है वो दिया गया है। 2003 की मतदाता सूची में शामिल वोटर इसके लिए दस्तावेज नहीं देंगे। घर घर जाकर बीएलओ प्रपत्र भरवाने का काम करेंगे। 9 दिसंबर को मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित होगा और जैसे कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लगातार विपक्ष के निशाने पर रहा। वोटर लिस्ट के बारे में जो यदा कदा शिकायतें मिलती थी, अब इस एसआईआर के माध्यम से जो वोटर लिस्ट बनेगी वो पूरी तरीके से पारदर्शी और पूरी सही वोटर लिस्ट बनेगी और सही वोटर लिस्ट होगी तो चुनाव भी पूरी तरीके से ये ऐसा होगा कि कोई सी उंगली नहीं उठा पाएगा।